वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल यूपी ट्रिपल एससी द्वारा दिव्यांगजन जो शिक्षक की जो भर्ती थी उसका जो ऑफिशियल पेपर आयोजित किया गया था और उसका जो आंसर की आज जारी कर दी गई ऑफिशियल आंसर की। तो आइए हम लोग देखते हैं यूपी जीके कंप्यूटर के प्रश्न जो हर पेपर में काम आने यूपी ट्रिपल एससी के, और जो लोग एएसओ लोअर पीसीएस एजीटी वाले देने वाले हैं पेपर, वो लोग ये पेपर देख लें और पैटर्न को समझ लें, उसी अनुसार अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर 15 प्रश्न देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित पहला वाणिज्यिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था जिसे वर्ष 1952 में राष्ट्रपति चुनाव के भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किया गया था? तो इसका नाम जो है यूनिवैक था। तो यह जो है सही था। चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के डिजाइन में गणना इकाई को क्या कहा जाता था? यह मिल कहा जाता था। और एमपीईजी वीडियो कंप्रेशन में जीओपी का पूर्ण रूप जो होगा वो ग्रुप ऑफ पिक्चर होगा, इसका पूर्ण रूप होगा। वेबसाइट द्वारा आपके कंप्यूटर में संग्रहित कुकी का उद्देश्य जो होता है वो उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं और सत्र डेटा को स्टोर करना और उन्हें याद रखना इसका कार्य होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर सम्मिलित करना था। तो HDMI जो है यह हाई डेफिनेशन मॉनिटर टीवी संबंधित होगा। और USB जो यूनिवर्सल सीरियस बस होता है यह जो है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव संबंधित होगा। ईथरनेट RJ45 जो है यह नेटवर्किंग लैन से संबंधित होगा, नेटवर्क केबल संबंधित होगा। और 3.5 mm ऑडियो जैक जो है यह हेडफोन स्पीकर हम लोग यूज करते हैं। अगर आप कॉमन चीज प्रयोग करेंगे तो भी इसका आंसर सही कर सकते थे। इसका जो है ये ऑप्शन इसका सही होगा। गेमिंग में मेमोरी की भूमिका संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है और इसका जो है दूसरा स्टेटमेंट यह सही है। इस प्रकार से पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसी प्रकार से किसी डिवाइस की एक IP पता स्वचालित रूप से या मैनुअल रूप से असाइन किया जाता है। जब डिवाइस नेटवर्क से जुड़ते हैं उन्हें स्वचालित रूप से डायनामिक IP पते असाइन करने के लिए कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल उत्तरदायी है? तो DHCP है इसका सही आंसर। ESP किस मोड में संपूर्ण IP पैकेट को इंक्रिप्ट करता है? तो यह जो टनल मोड को करता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसने विकसित की जिसे वर्ल्ड वाइड वेब को संभव बनाने में मदद की। इनका नाम टिम बर्नर्स-ली है। इसी प्रकार से मिलान सा यहाँ पे प्रश्न बनाया था। दस्तावेज मर्ज करना जो है ये अल्ट शिफ्ट एन का प्रयोग किया जाता है। मर्ज किए गए दस्तावेज को प्रिंट करना यह जो है अल्ट शिफ्ट एम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से मेल मर्ज डेटा दस्तावेज संपादित करना जो है यह अल्ट शिफ्ट ई का प्रयोग किया जाता है। और मर्ज फील्ड को इंसर्ट करना जो है यह अल्ट शिफ्ट एफ का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो है A2 B3 C4 और D1 का इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से में कौन सा मेलवेयर को संक्रमित और हैकर द्वारा दूरस्थ रूप से नियंत्रित कंप्यूटरों के नेटवर्क को संदर्भित करता है जिसका उपयोग DDoS हमलों जैसे दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के लिए किया जाता है? इसे बॉटनेट कहा जाता है। इस प्रकार काफी अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर का इस शिफ्ट में। भारत द्वारा मेघराज पहल के अंतर्गत कौन सा क्लाउड सेवा ई गवर्नेंस एप्लीकेशन निर्माण तथा तैनाती के लिए विकास वातावरण प्रदान करता है? यह जो है पास करता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इसे करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी तालिका के बाएं कॉलम में मान खोजता उसी पंक्ति के अन्य कॉलम के मान लौटाता है? तो यह जवाब आपका वी लुकअप ये आपका होता है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, भारत की हस्ताक्षर सेवा को सुरक्षित रूप से निष्पादित करने के लिए किस क्रिप्टोग्राफिक मानक एवं प्रमाणीकरण ढांचे का उपयोग किया जाता है? तो आधार आधारित KYC के साथ जो है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सही आंसर होगा। और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, इसमें जो है दोनों सही थे, दोनों सही इसमें स्टेटमेंट और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। इस प्रकार जो है 15 प्रश्न आप कंप्यूटर थे। यूपीजी के प्रश्न पूछे गए थे। पनकी ताप विद्युत केंद्र जो है ये आपके कानपुर में है और ऑप्शन में कानपुर नहीं था, इसलिए जो इसका आंसर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं दिया है। और कालिंजर जो किला बार बार पूछा जा रहा है ये आपके माधा में है। पहली शिफ्ट में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। कुशीनगर किस पर्यटन से किसका? कुशीनगर आप जानते हैं भगवान बुद्ध का जन्म स्थान संबंधित है, उनके जीवन संबंधित है, तो बौद्ध सर्किट से संबंधित है। ASC RO कंप्यूटर असिस्टेंट का हमारा बैच शुरू किया गया है। दोनों भाषाओं में आपको बैच उपलब्ध होगा। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस की फीस 3500 रुपये। इसमें सब कुछ आपको नए सिलेबस के अनुसार दिया जाएगा। 22 टेस्ट सीरीज दिया है जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा, इसमें 200 प्रश्न होंगे। 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिसमें 50 प्रश्न होंगे। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, आपको कंप्लीट 200 की जो है 200 नंबर की तैयारी कराई जाएगी।
सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप, इसमें डाउट क्लियर नहीं दिया जाएगा, फीस 2500 रुपये है। इसमें 35 वाला ग्रुप जो सुविधाएं मिलेंगे सब मिलेगा, लेकिन डाउट क्लियर नहीं मिलेगा। तीसरा जो ग्रुप है ऑनलाइन स्टडी ग्रुप, इसमें इसकी फीस 1500 रुपये है। इस ग्रुप में स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, ना टेस्ट सीरीज मिलेगा, ना कुछ, ना ही आपको डाउट क्लियर मिलेगा। अगला जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 600 रुपये है। इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें 200 प्रश्न होगा, और 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिसमें आपके 50 एमसीक्यू दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है ये 600 रुपये है। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 3500 2500 का ग्रुप लिया है तो इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे इस बैच से जुड़कर जो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसी प्रकार से भारत भारती जो प्रथम प्राप्तकर्ता वो महादेव वर्मा जी हैं, फर्रुखाबाद इनका जन्म हुआ है। इसी प्रकार से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कलाकार हैं यह शहनाई संबंधित है। बिरजू महाराज जी कथक संबंधित है। किशन महाराज यह जो है किशन महाराज तबला से, और बेगम अख्तर जो आपके गजल संबंधित है। तो A4 B3 C1 D2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड का लोकनृत्य महिलाओं द्वारा अष्टमान के द्वारा मोर की मनमोहक चाल की नकल करते हुए करते हैं, इसे राय नृत्य कहा जाता है। अवध राज्य की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा औपचारिक रूप से विलय किया गया था 1856 में। 1857 को महान जो आजमगढ़ उद्घोषणा के मसौदा तैयार करने का जो श्रेय दिया गया था शहजादा फिरोज शाह को। ईस्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का आंसर उत्तर प्रदेश वन क्षेत्र जो था वह 6.15 था। अब वर्तमान में 2023 चले 2021 का डेटा पूछ रहा है, कहाँ से कोई प्रश्न कर पाएगा कोई लड़का। थोड़ा सा लड़ाई हो, अच्छे प्रश्नों से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2017 का करंट पूछ दो, 2018 करंट पूछ दो, ये कौन सा मतलब होता है। और जब जो वर्तमान में चल रही पॉलिसी उससे प्रश्न पूछिए ना। ये लोग बजट 2025 का पूछ रहे हैं, भाई बजट 2026 जारी हो चुका पूरा अवसर, आप उसमें से प्रश्न पूछिए। पुराने प्रश्न पूछ कर लोग जो है रखे हुए हैं। अयोध्या मंदिर आप जानते हैं नगर शैली बना हुआ, आप बेसिक चीजें कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। प्रयाग अशोक स्तंभ पर जो है समुद्रगुप्त का जो है प्रशंसा किया गया है। और उत्तर प्रदेश के यहाँ जो है पहले अर्धधारा चालक बन रही है आपके नोएडा में, तो ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास लिमिटेड यहाँ पे लिखा गया है। इस प्रश्न में आप लोग देखिएगा, इसका यह आंसर नहीं होगा। इसका जो आंसर होना चाहिए मेरी तरफ से जो ये आपका, अच्छा हाँ, इसका जो सही आंसर यही होगा, यह दिया भी है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसका सही आंसर है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ मिलकर जो है सूरजपुर आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए संगठित है आपका WWF इंडिया, इसका सही आंसर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अलीगढ़ से नहीं पर गुजरता है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला और एकमात्र रणजी जो खिताब जीता है वो 2005 में जीता था। ऐसे प्रश्न सामान्यतः सही किसी के नहीं हुए होंगे, और यह प्रश्न सही होंगे काफी ज्यादा लोगों के, क्योंकि लखनऊ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भाग ली था अंतिम में। और यह करंट अफेयर का प्रश्न है, ये RTGS कराया गया था, ये आपके नमो भारत रैपिड ट्रेन है, यह भी आपको करंट अफेयर में सब कवर कराया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की गई 2018 में, काफी पुराना करंट है। प्रोजेक्ट गंगा जो है यह डिजिटल इंडिया पहल संबंधित है, यह भी इसका सही आंसर है। और समा जो प्रश्न है, माता टीला बांध किस नदी पर बेतवा नदी बनाया गया, बार बार पूछा गया इसका प्रश्न। तो यह जो है पेपर का पैटर्न देख लीजिए, इस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी करिए। जो भी लोअर पीसेस HTA और ASO का पेपर है वो लोग अपने हिसाब से तैयारी इस प्रकार देख के करें।